जैसे शुरुआत करने वाले हैं सेमीकंडक्टर, है ना। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था सेमीकंडक्टर क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। आज की शुरुआत करने वाले हैं सेमीकंडक्टर, है ना, स्टैटिक सेमीकंडक्टर, स्टैटिक सेमीकंडक्टर, है ना, इसके बारे में बात करें। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, आज की वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको बताया था तो मैंने आपको समझा दे रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, देखो एनर्जी बैंड गैप के आधार पर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। एनर्जी बैंड गैप के बेस पर जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेस पर, एनर्जी बैंड के गैप के बेस पर जो हमारी सॉलिड्स होते हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा कंडक्टर, है ना, और दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर, है ना, और तीसरा होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने बताया भी है, एनर्जी बैंड गैप मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन की, आप देख सकते हो जाकर, इजीली आपने समझाया, ठीक है। तो भाई तीसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो भाई हमने भाई एनर्जी किसके बेस पर, एनर्जी बैंड के बेस पर जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, सॉलिड्स होते हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। वही पहले होते हैं कंडक्टर, है ना। हमने भाई एनर्जी बैंड गैप पढ़ा था, क्या होता है भाई, हमने पढ़ा था ये हमारा अपर बैंड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। ये बताया था मैंने, क्या कहते हैं अपर बैंड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। जी हमारा लोअर बैंड को क्या बोलते हैं, दिस इज अ बैलेंस बैंड, है ना। अपर बैंड को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला अपर हो गया, नीचे वाला लोअर बैंड हो गया। ऐसे भाई सी नाम दे देते हैं, ऐसे डी नाम देते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या लाई करती है, फर्मी एनर्जी, है ना, देखा है हमारी फर्मी एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी। अब हमने बताया था अगर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाता है ना, क्या कर जाता है, एक बार दोबारा सुनो। अगर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाएगा, है ना, अगर कर जाएगा तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा, है ना, एनर्जी गैप होगा, तो क्या होगा, इनके बीच में 0 वोल्टेज हो जाएगा, हो जाएगा 0 वोल्टेज हो जाएगा। तो क्या होगा इस केस में, तो जो कंडक्शन बैंड है वो बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाएगा। तो समझ आई, कहने का मतलब क्या है, जो कंडक्शन बैंड है वो बैलेंस बैंड को ओवरलैप कब करेगा, कि जब इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप क्या हो जाएगा, 0 वोल्टेज हो जाएगा, है ना। 0 वोल्ट हो जाने से एक बात सेंस करना, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे, कि वो ये पास आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा ना। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप होगा, कम हो जाएगा, क्या से इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, गोइंग टू इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड, समझ आ रहा है ना। तो भाई यहाँ इजीली हो जाएगा, दिस रीजन टू कंडक्टर कनेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कनेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जब उनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाता है, 0 वोल्टेज हो जाता है। सुना कब हो जाता है ये बता दिया मैंने। तो क्या होता है क्या नहीं होता है मैं बता दी भाई, जो कनेक्टर कनेक्शन कैसे कनेक्ट करवाते। अब दूसरी बात देखते हैं, सुना क्या कनेक्टर कैसे एनर्जी को कनेक्ट करते, सुना क्या। अब दूसरी बात समझते हैं, है ना। अब इंसुलेटर्स होते हैं, अब इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर दे कैन नॉट कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है कि भाई इनका एनर्जी बैंड गैप होता है ना, ये हमारा सी क्या है, बी है ना, और ये हमारा ओ बी है, और ये बीच में क्या लाई करती है, फर्मी एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी। अब भाई अध्ययन समझते हैं, तो भाई कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। अब इनके भाई इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और बैलेंस बैंड के बीच 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है, बीच का गैप कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है,
रीजन टू द नॉट कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। इंसुलेटर की इलेक्ट्रिसिटी कब नहीं कैंसिल करते, क्योंकि उनकी एनर्जी बैंड गैप का गैप कितना है 5 एनर्जी वोल्ट, कितना है 5 एनर्जी वोल्ट, ठीक है। 5 एनर्जी वोल्टेज हो जाता है तो उनकी बीच जे नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते। कौन? इंसुलेटर। सुना है ना, इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे नहीं कर सुना है, क्योंकि इनका एनर्जी का ज़्यादा हो जाता है ना, तो इनके बीच में गैप क्या हो जाता है, काफ़ी हो जाता है ना, बीच में गैप तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन बैंड से और बैलेंस बैंड जंप नहीं करना, रीजन टू नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर्स कैन नॉट कनेक्ट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। इसमें आई हम बात करते हैं मेन थिंग्स सेमी कंडक्टर। अब बात करने वाले हैं सेमी कंडक्टर, है। सेमी कंडक्टर का इसे थोड़ा मिस कर दे रहा हूँ, सेमी कंडक्टर भी रखता हूँ, ठीक है, है ना। तो सेमी कंडक्टर होते हैं जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भाई करते हैं, बट कैसे करते हैं वो समझ, ठीक है। सेमी कंडक्टर पूरा चैप्टर है, इसी के बारे में आगे डिटेल बात करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ा समझता हूँ सेमी कंडक्टर वर्क कैसे करते हैं ना। तो बेसिक्स हमने पहले बता दिया, ये क्या है हमारा कंडक्शन सी और ये हमारा है, इन दोनों के बीच में क्या राय करती है, फर्मी एनर्जी, ठीक है। अभी क्या फर्मी एनर्जी लेवल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं होगा इस पर बात करूँ, ठीक है, फर्मी एनर्जी। अब हमने माना इनके बीच का गैप होगा वो कितना होगा, कंडक्शन बैंड सेमी कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके बीच का गैप का हो जाएगा काफ़ी हो जाएगा, दिस रीजन टू वी कैन नॉट कनेक्ट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नॉट कनेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएगा अगर एक वोल्टेज से इनका हो जाएगा, एनर्जी वोल्ट गैप ज़्यादा हो जाएगा। एक है जैसे मान लो सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह, है ना, बात करेंगे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम फास्फोराइड वगैरह क्या हुए हमारे, इसका सेमी कंडक्टर, है ना। इनके बीच क्या होता है कि कनेक्ट करते हैं, बट किस में करते हैं, जब इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप क्या होता है 1 वोल्ट होता है ना। अब बात करने वाले हैं सेमी कंडक्टर, है ना। टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, इंट्रेंसिक बात करेंगे, ठीक है, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, टू टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। कोई समझते हैं पहले सेमी कंडक्टर क्या होता है, तो सेमी कंडक्टर पूरा करते हैं, तो कौन से होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, याद रखना इंट्रिंसिक, ठीक है भाई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे क्या होगा सिलिकॉन जर्मेनियम इज द प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। अब बात करने वाले हैं पूरा, अब जो इंट्रिंसिक जो पूरा चैप्टर बेस है पूरा किस पे है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी में कौन टाइप हो जाते हैं, 2 टाइप हो जाते हैं, आज बात करेंगे उसमें पी टाइप और एन टाइप, है ना, पी टाइप और एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बाद बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा बताओ, है ना। तो बात किसकी करते हैं पहले, है ना। तो मैंने बताया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर। तो हम देखते हैं उनकी बीच की फर्मी एनर्जी क्या होती है सेमीकंडक्टर, वो बताओ।
इंटेंसिव सेमीकंडक्टर इन फर्मी एनर्जी। तो पहले मैंने समझ गए भाई इंटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताया इंटेंसिव सेमीकंडक्टर इज द प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। इस केस में क्या होता है, जो जैसे माना यहाँ पर क्या है, फर्मी एनर्जी है हमारी, हमें फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि हमारा है, ठीक है। हमें फर्मी एनर्जी को फाइंड आउट करना है किसमें, सेमीकंडक्टर और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में हमें क्या फाइंड करिए, फर्मी एनर्जी। तो भैया हमें बता कि जो नंबर ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसके एक ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी, है ना, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल बैलेंस बैंड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भी एक बात समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल टू बराबर होते हैं। तो वी नो डेट हम क्या कर सकते हैं, है ना, माना कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों के एक मान ली नंबर भी, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस केस में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस केस में लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई सी ई एफ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई भी नंबर ऑफ फर्मी एनर्जी, ठीक है। अब क्या कैसे देखो, एक बात समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या फर्मी एनर्जी, हमने तो फर्मी एनर्जी को एक साइड ले लिया, हमारे पास कितनी थी, 2 फर्मी एनर्जी, है ना, इक्वल टू ई सी ई टू ई यू बी, ठीक है। कंडक्शन एनर्जी एंड बैलेंस बैंड की एनर्जी, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड की एनर्जी है और ये बैलेंस बैंड की है, ठीक है। अब ये इसको की बात है, इक्वल टू लेंगे ये, तो ये नीचे चला जाएगा, ई सी ई वी अपॉन ज़्यादा इंटेंसिव सेमीकंडक्टर एनर्जी, इसी से देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी क्या होती है, हमने डाल की, है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है, थीटा इंडेक्स फर्मी एनर्जी कैसे करते हैं, उसी के साथ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, है ना, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इनके क्या होते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, 2 टाइप होते हैं, पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और एन टाइप। पहले क्या पी टाइप, ठीक है, और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप, अब बात करने वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या लिखना है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पहला टॉपिक फर्स्ट वन मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल, है ना, मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल्स होते हैं, है ना, मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल, यदि आप क्या होते
which are positive। भाई ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। कोई कभी कभार ये पॉजिटिव बोल सकते हैं ना, होल्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। नंबर प्लस लगा दिया यहाँ पे, तो जगह मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए लिख दिया था। पॉजिटिव चार्ज इन्हें क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। दूसरा ना, ये क्या करते हैं? ये हाई है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच फ्लो करते हैं ना। क्या करते हैं? हाई पोटेंशियल द होल्स हाई होल्स मूव टू हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है ना। तो जो क्या करते हैं भैया? नंबर ऑफ, थोड़ा इसे इंक डाल दे रहा हूँ मैं, है ना, ये कम इंक हो गई है। तो 10 बच्चे को 2 मिनट की बोली ना, तो इंक डाल दे रहा हूँ। आपका स्लोगन तो भेजिए, तो सब बात करते हैं। तो दिख नहीं रहा होगा ना सही से, इंक डाल दे रहा हूँ। इंक खत्म हो गई, माफ करूँ। है ना। तो भाई होल्स होते हैं मूव टू द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, जो होल्स होते हैं नंबर ऑफ होल है ना, तो नंबर ऑफ मूव टू, दोबारा लिख दे रहा हूँ, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो होल्स और मूव टू हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो मूव क्या करते हैं? हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स मूव टू द ई टाइप सेमीकंडक्टर, इस टाइप सेमीकंडक्टर इन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो चार्ज कैरियर्स ऑफ होल्स होते हैं हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। ठीक है, समझ गए? इन्हें क्या बोलते हैं? पेंटाबॉलिक भी बोलते हैं ना, पेंटाबॉलिक भी कहा जाता है। पेंटाबॉलिक कहा जाता है, ठीक है, पेंटाबॉलिक। बस समझ आ गया। अब बात करते हैं, तो इसको मिसाल लिखना चाहूँगा यहाँ, इसमें यहाँ लिख दिया। ओके, तो एन टाइप में क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर which are नेगेटिव, नेगेटिव भी कहा जाता है, ठीक है, इसको नेगेटिव भी मानते हैं, ठीक है, इन्हें नेगेटिव भी कहा जाता है। कि मूव क्या करते हैं? फोन लाते हैं ना, ठीक है, मूव टू लोअर पोटेंशियल मूव टू लोअर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लिखेगा, सही रहेगा, टू हाई
पोटेंशियल, है ना। तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टू लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सुनाया यानी ट्रेंड का बोले ठीक है ना, ट्रेंड का बोले करते हैं। अब बात समझते हैं, इधर बात सब होता है ना, ये तो समझ आती है किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है। अब भाई हमने देखा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गए, है ना। पी टाइप और एन सेमीकंडक्टर हमने बना लिए, उनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर ऑफ होल्स होते हैं। अब क्या है कि दोनों को आप बाउंड कराओगे, कंबाउंड करोगे तो क्या फॉर्म बनेगी, है ना। तो द पी टाइप सेमीकंडक्टर, द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ द डायोड, इसी को कहते हैं हम डायोड कहेंगे, यानी पी एन जंक्शन, है ना। तो भाई कहने का मतलब है, तो ये से बात समझो, तो आगे किसी क्वेश्चन को दे सकते हो तो डिसाइड होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, भाई होल्स होते हैं, ठीक है। और एक बार समझना, एक बार बता दूं, होल्स क्रिएशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन से ही होल्स का क्रिएशन होता है। अब कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई एक कोई ऐसा सेमीकंडक्टर, है ना, उसको हम क्या करते हैं, कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसा मटेरियल इसको हम हीट करते हैं, है ना। हीट करने पर थर्मल एनर्जी कनेक्ट होगी, थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी, है ना। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वहाँ उस जगह क्या क्रिएट हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल। तो होल नहीं समझ आ रहा हो तो मैं बताती हूँ होल क्या होते हैं भैया। अगर माना कोई आप ऐसा मटेरियल इसको हीट करते हो, हीट करने के बाद जो हीट किया कोई, है ना, तो उससे वहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटे, इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पर क्रिएट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिप्लेस क्या करते हैं भैया, यहाँ से क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस होते हैं और नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं, समझा, ठीक है। आगे तो आपको होल्स चार्ज कैरियर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने बता दिया, जहाँ से क्या मतलब, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होते हैं वहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल्स। अब देखिए अब भाई अब समझते हैं, देखो तो हमने क्या भाई पी एन जंक्शन को कंबाइन कर लिया, पी एन, है ना, पी तो मैं बना लिया, तुम समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बात बताऊँ भाई, इसमें डिफरेंशियल रीजन कैसे क्रिएट होता है, डिफ्यूजन करंट कैसे क्रिएट होता है, इस सब की बात करूँगा मैं, ठीक है। थोड़ा मैं डीप में लेके चलता हूँ। देखो तो भाई हमने माना ये हमारा हो गया पी टाइप, इसी बना देता हूँ पी टाइप और एन टाइप, है ना, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब जो हमने पहला क्या माना, थोड़ा यहाँ पर एक जगह रख दिया, उनको कंबाइन कर लिया। अभी मैंने बायसिंग नहीं बता रहा हूँ, फॉर बायसिंग क्या होती है, बायसिंग क्या होती है, थोड़ा बात करूँगा ब्रीफ में, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो भाई डिफ्यूजन करंट कैसे ये होता है, डिफ्यूजन रीजन कैसे क्रिएट होती है, पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, तो इसकी बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है ना, पहले मैं बात क्या करने वाला हूँ, पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है और डिफ्यूजन लेयर कैसे क्रिएट होती है ना। भाई बैटरी के लिए बायसिंग क्या होती है ना, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इसकी बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करने वाले हम कि भाई जब हमने पी ए है जी टाइप अलग है, ठीक है। दोनों को भी पी एन जंक्शन इसी कहते हैं, पी एन टाइप को कहते हैं, बट हम बात करने वाले उसको समझ लेते हैं, टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। पी तो भी हटा दे रहा हूँ आपको, पी एन जंक्शन क्या होगी बात करूँगा, तो लेखा भी हमें पी है और जी एन टाइप, ठीक है। अब दोनों को हमने ऊपर भी नहीं, दोनों को मान लो जोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं भैया पी एन जंक्शन कहते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने कंबाइन कर लिया,
पी टाइप एन टाइप सभी कंप्लीट क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने पर क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से क्या होंगे नंबर ऑफ होल्स, यहाँ से कुछ क्या होंगे होल्स, नंबर ऑफ होल्स इधर साइड फ्लो करेंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ ऑप्शन बात है क्या क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ पर होल्स यहाँ से क्या हुए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन साथ क्रिएट हो जाएंगे। तो इधर से क्या आएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। समझाना कर रहा हूँ कि ये जैसे होती है उसी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दोनों ऐसे आएंगे पास पास, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा कि ये, है ना, जब दोनों को क्या होगा एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, तो अब इस केस में दोनों के बीच में डिफ्यूजन होगा, तो इसे कहेंगे डिफ्ट, तो कहेंगे डिफ्यूजन करेंट, क्या कहेंगे डिफ्यूजन करेंट करेंगे। समझ गए, डिफ्यूजन करंट किसे कहेंगे भैया, है, तो डिफ्यूजन करंट भी इसे कहेंगे जी भाई, जब पी टाइप और एन टाइप दूसरे से क्या मिले, तो भाई इसमें से नंबर ऑफ होल्स आए, इधर से क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, दोनों में क्या हो टकराव हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया डिफ्यूजन, है ना। समझ आ रहा है, पूरा कहानी यहाँ से लिखा दे रहा हूँ। तो क्या क्रिएट हुआ, पास आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स एक दूसरे से क्या हो गया अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ डिफ्यूजन करंट। समझ में आया ना, क्या क्रिएट हुआ डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट होने से, है ना, अगर डिफ्यूजन करंट क्रिएट हो गया है तो इस क्रिएट होने के बाद क्या क्रिएट होगा, है ना, तो इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर लेयर, ये क्या हो जाएगी एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, हाँ क्या हो जाएगी एक लेयर। तो डिफ्यूजन करंट की वजह से क्या हो जाएगी यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी एक लेयर, उसे क्या कहेंगे डिफ्यूजन लेयर। सही लिखेगा भैया, है ना। तो भी डिफ्यूजन करंट हो गया, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगी डिफ्यूजन लेयर क्रिएट हो गई। अब डिफ्यूजन लेयर क्रिएट होने से, है ना, क्या होगी डिफ्यूजन लेयर क्रिएट होने के बाद क्या होगा भैया, है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पर साइड होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इस साइड क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। क्यों रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि यहाँ से भी पहले यहाँ से क्या मिले थे होल्स मिले थे, इधर साइड और यहाँ से क्या आए थे इलेक्ट्रॉन आए थे, तो दोनों एक दूसरे मिले, वो क्या हो गया डिफ्यूजन करंट क्रिएट हो गया। अब हाँ डिफ्यूजन करंट क्रिएट होने से डिफ्यूजन लेयर क्रिएट हो गई, और डिफ्यूजन लेयर क्रिएट से क्या होगा क्रिएट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना, क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। तो क्या डिफ्यूजन रीजन से डिफ्यूजन लेयर क्रिएट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक क्रिएट होने से क्या हो जाएगा एक वोल्टेज यहाँ पर बनेगा, है ना। तो उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। है ना पोटेंशियल बैरियर, है ना। कुछ टाइम तक फिनोमेना चलेगा। अब मान लो यहाँ पर कीट होगी तो कुछ टाइम तक फिनोमेना चलेगा, ये चलो बताया मैं, कुछ टाइम तक चलेगा। तो इसको डिप्रेशन लेयर क्रिएट हो गई है ना, क्रिएट होने से अब कुछ टाइम के बाद समझो कुछ टाइम के बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से होल सीधे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, यहाँ से नहीं हो पाएंगे, तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो क्या किया गया इसको डिप्रेशन लेयर को तोड़ने के लिए, है ना, डिप्रेशन लेयर को क्या करने के लिए तोड़ने के लिए क्या किया गया एक बैटरी को कनेक्ट किया गया। क्या किया गया बैटरी को कनेक्ट किया गया, है ना, बैटरी को कनेक्ट किया। किसको किया गया एक बैटरी को कनेक्ट किया गया, है ना। बैटरी से कनेक्ट करने से है ना, बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट की तो उसे क्या कहेंगे, है ना, तो भाई हम उससे समझते हैं ना। तो बैटरी को कनेक्ट करने को उसे क्या कहेंगे फिनोमेना को कहते हैं वाइसिंग, ना क्या कहते हैं वाइसिंग,
बायसिंक कहलाता है ना। जब पी एन जंक्शन पे क्या हम जोड़ देते हैं, एक बैटरी को जोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायसिंक। में क्या बायसिंक क्या होती है ना, बात करते हैं आगे। समझ में आ गई आपको, है ना। ठीक है, बायसिंक, बायसिंक किसे कहते हैं भैया, है ना। तो हमने बताया जब किसी पीएन जब किसी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। क्यों किया जाएगा, रीजन कनेक्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि डिफरेंस रेट को हमें तोड़ना था। डिफरेंस रेट को नहीं तोड़ते तो चार कैरियर ट्रांसफर नहीं हो पाते, भाई होल्स किसमें नहीं जा पाते, पी एन और पी से किसमें जाते, तो चार्ज कैरियर थे पी वाले उनका नहीं आ पाते, एन टाइप में नहीं जा पाते, एन टाइप के टाइप में नहीं आ पाते, यहाँ पर चार्ज कैरियर बनता नहीं, है ना। चार्ज कैरियर को फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर थे हमारे पास, इन्हें फ्लो कराने के लिए बैटरी को कनेक्ट करना इसे पीएन जंक्शन से, है ना। तो अब देखते हैं, है ना, तो सुना गया आपको। ये हो गया पी टाइप और जो हो गया एन टाइप, ठीक है। ये हमने लगाई यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी कनेक्ट हुई, कोई टर्मिनल है बैटरी का, है ना, छोटा सा बना देना कि वहाँ पर इसकी रेफरेंस भी लिख ज़्यादा बड़ा हो और जो हो गया हमारा एन टाइप और ये हो गया पी टाइप, ठीक है, पी टाइप, ठीक है। अब हमने क्या किया, पी टाइप जो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं हम बायसिंक। तो बायसिंक के भी टू टाइप्स होते हैं ना, बायसिंक की टाइप की होती है, तो बायसिंक के टू टाइप होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग, ठीक है। दो टाइप होते हैं बायसिंग के, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स। देखो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस किसका है, मैं वो बात समझा रहा हूँ। डिफरेंस फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उसको समझते हैं, ठीक है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, समझना, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो हमारे पास है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या जोड़ा जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, और एन टाइप कनेक्टर को सेम नहीं, सेम जो एन टाइप है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, फॉरवर्ड बायसिंग, है ना, उसे कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। तो हम पहले समझते हैं फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, उसके बाद समझेंगे रिवर्स बायसिंग, ठीक है। है ना, तो अब समझते हैं फॉरवर्ड बायसिंग।
फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, तो मैंने बताया है ना भाई, लिखेंगे कैसे इसे, when poetic when the poetic terminal of है ना, when the positive terminal connected P